अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है या नहीं हुई। अगर हुई है तो मुझे यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा। अगर मुझे यूज़र आईडी पासवर्ड मिल गए तो मैंने अपनी वर्कशॉप को कैसे अटेंड करना है। और कुछ यहाँ पर कुछ इस तरह के मसाइल भी आते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का एरर देखने को मिलता है जब आप माइक्रोसॉफ्ट टीम में लॉगिन करते हैं अपनी वर्कशॉप लगाने के लिए। तो ये तमाम मसाइल को हम आज की इस वीडियो में हल करेंगे। और कुछ स्टूडेंट तो जब आप अपना लॉगिन करते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपना ईमेल वहाँ पे लगाते हैं। तो मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट वर्कशॉप के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछना है। मेरी एक और वीडियो जो सीरीज़ के मुताबिक मैंने आपको कहा है कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, तो उसके मुताबिक वो वीडियो आएगी, उसमें वर्कशॉप की कंप्लीट डिटेल होगी। लेकिन मैं अर्जेंटली ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया कि मेरी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है या नहीं हुई, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो अपडेट भी ये है कि इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर वर्कशॉप का शेड्यूल जो है वो अपडेट कर दिया है। अब आप अपना जो है स्प्रिंग 2025 का वर्कशॉप शेड्यूल जो है वो चेक कर सकते हैं। आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पर अपना स्टूडेंट आईडी लगाना है, सबमिट करनी है। अगर आपका वर्कशॉप शेड्यूल हुआ है तो शो होगा, नहीं हुआ तो नहीं शो होगा। बस सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आपने कौन सा आईडी लगाना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर आकर आपने अपना वर्कशॉप शेड्यूल चेक करना है। यहाँ पे आपने आना है AIOUSTUDY, ये मेरी वेबसाइट है, इसके ऊपर आपने आना है। ये मैं इसलिए आपको अपनी वेबसाइट का बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने लिंक लगाए हुए हैं, आप लोगों के लिए ईजी है यहाँ पे आना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। AIOUstudy.pk, इस वेबसाइट के ऊपर आप आ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। इसके नीचे यहाँ पर मैंने वर्कशॉप का शेड्यूल का एक लिंक लगाया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर ये वर्कशॉप शेड्यूल का लिंक आपको नजर आ रहा होगा। इस वर्कशॉप शेड्यूल के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है इस लिंक के ऊपर आ जाएंगे। मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ पे लाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास सेमेस्टर स्प्रिंग 2025 ODL वर्कशॉप नजर आ रहा होगा। इसके नीचे आपके पास एक लिंक नजर आ रहा होगा, मैं मेंशन कर देता हूँ, ये आपको नजर आ रहा होगा। इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, ऑनलाइन वर्कशॉप शेड्यूल के ऊपर। अब यहाँ पे देख सकते हैं जी, ये आपके पास आ गया जी। यहाँ पे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड। यहाँ पर आपने अपना स्टूडेंट आईडी लिखना है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हुआ था आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज आया होगा जिसमें आपके पास यूज़र नेम या यूज़र आईडी लिखा होगा। वही वाला आपका आईडी है जिसके शुरू में कुछ जीरो होंगे, पुराने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो और उसके आगे आपका जो आईडी है वो होगा, वो यहाँ पे लगा लें। तो मैं लगाता हूँ जी। तो यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट का आईडी लगाया। अब मैं सबमिट का बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये जो सबमिट का आपको बटन नजर आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, ये जो सबमिट का आपको बटन नजर आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो चलो मैं क्लिक करता हूँ जी। तो जैसे ही आप सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने आपका डेटा आ जाएगा। अब देखें, इस स्टूडेंट की वर्कशॉप शेड्यूल हुई है तो इसका ये डेटा शो हुआ है। अगर आपकी शेड्यूल नहीं हुई होंगी तो आपका डेटा यहाँ पे नहीं आएगा, वो भी मैं आपको चेक करके आगे बताता हूँ। यहाँ पे आपका स्टूडेंट का नाम होगा, यहाँ पर आपका जो स्टूडेंट आईडी होगा। ठीक है, अब नीचे जो है आपके सामने ये कोड है। अब एक कोड की 6 वर्कशॉप होती हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो है आपके एक कोड की 6 वर्कशॉप होती हैं। यहाँ पर देखें, इस स्टूडेंट की जो वर्कशॉप है, पहली वर्कशॉप 19 मई को स्टार्ट होने जा रही है। 1:10 पे ये शुरू होगी, 3:10 पे ये ख़त्म हो जाएगी। और इसका मैं आपको लॉगिन करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये आपने देख लिया। फिर इसी तरह 20 को जो है यहाँ पर शुरू होगी। अच्छा, इसमें जो फ्राइडे वाला दिन होता है उसमें देखें आपका जो टाइम होता है वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे देखें 2:10 पे स्टार्ट होती है और 3:50 पे ये ख़त्म होती है। ये आपने टाइम अपने पास नोट करना है। इन दिनों आपने अपनी वर्कशॉप लगानी है। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि यहाँ पर देखें, ये इस स्टूडेंट की 6 वर्कशॉप हैं। ठीक है, अब ये जो 5वां दिन होगा इस स्टूडेंट का, 5वें दिन इसका क्विज जो है वो वहाँ पे इसके पोर्टल के ऊपर शो हो जाएगा। कहाँ पे होगा वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको एक और आईडी लगा के चेक करता हूँ जिन स्टूडेंट्स का डेटा नहीं शो होगा तो उसका किस तरह से शो होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, स्टूडेंट आईडी आपने लाजमी सही से चेक करना है। अगर आपका स्टूडेंट आईडी गलत है तो मीन्स दैट कि आपका डेटा शो नहीं होगा। ये यहाँ पर मैंने एक और आईडी लगाया, सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टूडेंट का कोई भी यहाँ पर डेटा शो नहीं हो रहा। अगर आपके पास भी इस तरह से शो रहा है तो मीन्स दैट आपकी वर्कशॉप अभी शेड्यूल नहीं हुई, आप वेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब जिनका यहाँ पे डेटा आ रहा है उन्होंने नेक्स्ट क्या करना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। दोबारा से आपने मेरी इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपने LMS अकाउंट ढूंढना है। ठीक है, LMS अकाउंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, LMS अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये LMS अकाउंट आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और एक और जगह में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आप नीचे आएँ और यहाँ पर भी मैंने LMS अकाउंट लगाया हुआ है। इसी के नीचे वर्कशॉप शेड्यूल के नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आप LMS अकाउंट आपको नजर आ रहा होगा ये। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। बस इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको मैं एक और लिंक के ऊपर ले चलता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास आगाही LMS पोर्टल होगा। ये है जी आगाही LMS पोर्टल। इस क्लिक हेयर के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। आप डायरेक्टली जो है चले जाएंगे आगाही LMS पोर्टल के ऊपर। ये देखें जी, आगाही.aiou.edu.pk। अब आपने क्या करना है, देखें
आपको अगर यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया है तो वेल एंड गुड। आप क्या करें, यहाँ पर आकर अपना लॉगिन करें। ये जो लॉगिन का आपको बटन नजर आ रहा है, अब आपने करना क्या है, जिन स्टूडेंट्स को यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया उन्होंने यहाँ पे आके लॉगिन करना है और अपना जो है यूजर आईडी पासवर्ड जो है लगा के अपनी वर्कशॉप को अपने टाइम के ऊपर अटेंड करना है। लेकिन जिनको नहीं मिला उन्होंने क्या करना है, उनके लिए दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि यहाँ पर आए फॉरगेट एलएमएस पासवर्ड के ऊपर क्लिक करें, रीसेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पर आपने अपना स्टूडेंट आईडी लिखना है। मैंने अपना आईडी लिखा, वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं आपसे जो है ये पूछ रहा है कि आप इसको किस तरह से वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर आपने लिखवाया था, उस मोबाइल नंबर के ऊपर आपको मैसेज आएगा, वो कोड यहाँ पे लिखेंगे तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड यहीं पे स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। दूसरा ये कि आप अपने ईमेल के जरिए भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आपके ईमेल के ऊपर कोड आएगा और वो आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपका एलएमएस का यूजर आईडी और पासवर्ड यहीं पे मिल जाएगा। यानी कि यूजर आईडी पासवर्ड बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आपका फिर भी मसला नहीं हल होता, अगर फॉर एग्जांपल आपको मैसेज नहीं आता या फिर आपको इस बात की समझ नहीं आती कि मैंने करना क्या है, तो फिर आपने करना यह है कि यहाँ पे आ जाएं जी, मैं आप मेरी वेबसाइट के ऊपर दोबारा से आ जाएँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दोबारा से अपनी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर मेरी वेबसाइट के ऊपर मैंने रीजनल ऑफिस के जो है कंप्लीट नंबर दिए हुए, मैं होम के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर आप नीचे आ जाएँ थोड़ा सा। ठीक है, जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पे मैंने रीजनल ऑफिस का जो है एक लिंक लगाया हुआ होगा। ठीक है, आपने उसके ऊपर चले जाना है। यहाँ पे देखें जी, ये है जी रीजनल ऑफिस आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे ये रीजनल ऑफिस का भी लगाया हुआ है और यहाँ पे रीजनल ऑफिस के ईमेल एलएमएस के जो ईमेल हैं वो मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। अब मैं देखें, मैं ऊपर वाले पे चलता हूँ फिलहाल। ठीक है, आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर रीजनल ऑफिस ईमेल के ऊपर आप क्लिक कर लें। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको तमाम ईमेल्स मिल जाएंगे। ये जैसे आप इस पोस्ट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जी, सीएमएस अकाउंट चाहिए या एलएमएस अकाउंट चाहिए आपको, आप जो है अपने इन रीजनल ऑफिस को ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें बावल नगर का लिखा हुआ है, एलएमएस आगे जो है अंडरस्कोर आगे बावल नगर @AIOU.edu.pk, इनको ईमेल करें। आपका ये वाला मसला भी हल करेंगे अगर आपको ये मसला आ रहा है। ठीक है, तो आप इनको ये वाला स्क्रीनशॉट भेजें, कहें कि सर मेरा ये मसला आ रहा है, आप काइंडली मेरे अकाउंट को एक्टिव कर दें, तो आपका अकाउंट एक्टिव कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको ये मसला आ रहा है तो आप तब भी जो है कर सकते हैं, या फिर आपको जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो नहीं मिल रहा तो तब भी आप इनको ईमेल कर सकते हैं। अब ये बात आपकी क्लियर हो गई। तमाम के तमाम जितने भी पाकिस्तान में इनके रीजनल ऑफिस हैं तमाम के तमाम मैंने लगाए हुए हैं, चाहे आपको एलएमएस अकाउंट का मसला रहे या सीएमएस अकाउंट का मसला रहे। ये आपका मसला क्लियर हो गया। अगर ये आपको रिप्लाई नहीं करते तो आप यहाँ पे रीजनल ऑफिस के बटन के ऊपर क्लिक कर लें। ठीक है, ये रीजनल ऑफिस का बटन है। रीजनल ऑफिस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है रीजनल ऑफिस के यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे रीजनल ऑफिस जितने भी हैं पाकिस्तान में वो सारे आ जाएंगे। KPK पंजाब जिसका भी आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे पेशावर का चाहिए तो पेशावर का आ जाऊँगा मैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इनके तमाम ईमेल्स मिल जाएंगे। देखें RD पेशावर @ ये रीजनल डायरेक्टर को आप डायरेक्टली मेल करें, ये एकदम से आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे जो है यहाँ पे आपको और भी मिल जाएंगे, इनको भी आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो आपका क्लियर हो गया मसला। अब हमने लॉगिन कैसे करना है। ठीक है, हमें यूजर आईडी पासवर्ड हमारा मसला हल हो गया है जी। तो जैसे ही आप आगाही LMS पोर्टल क्लिक केयर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का LMS अकाउंट ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखें agahi.aiou.edu.pk, ये लिंक है आपके पास। अगर यहाँ पे आपके पास पुराना डेटा शो रहा है, ऑटम 2024 का शो रहा है, तो आप इस तरह करें, या तो अपनी ब्राउजर की हिस्ट्री को क्लियर करें, ये इसको ज़रा सा रिफ्रेश करें एक बार, तो यहाँ पे रिफ्रेश के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। या फिर ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करें एक बार, ऐसे एडिट करके दोबारा इसको एंटर करेंगे तो मोबाइल के ऊपर भी आपके पास ये अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो यहाँ पर जो सेमेस्टर है वो अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं स्प्रिंग 2025 न्यू सेमेस्टर यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। और यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे ईमेल, फ़ोन और स्काइप पूछा जाता है। अब सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट यहाँ पे ये करते हैं कि वो यहाँ पर अपना ईमेल लिखते हैं या फिर CMS अकाउंट का ID लिख देते हैं। याद रखिएगा, आपका जो स्टूडेंट ID है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिला है वही आपने लगाना है, उसके आगे @AIOU.edu.pk ये लगाना है और नेक्स्ट करना है। बस आपने और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको यूज़र नेम दिया गया है LMS का, वही यहाँ पे लगाना है। मैं आपको बना के यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं अपना स्टूडेंट ID लिखूंगा और आगे मैं आपको बना के दिखाता हूँ जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना स्टूडेंट ID लगाया 40, उसके आगे मेरी ID आ गई, उसके आगे @AIOU.edu.pk, बस ये लगाने आपने और नेक्स्ट करना है। ठीक है, आपने यहाँ पर अपना ईमेल नहीं लिखना। यहाँ पे स्टूडेंट गलती ये करते हैं, अपना ईमेल लिख देते हैं, कोई अपना मोबाइल नंबर लिख देता है, कोई क्या लिख देता है। तो आपने यहाँ पर सिंपल आपका जो स्टूडेंट ID है वो लगाना है और उसके आगे @AIOU.edu.pk, उसके बाद ये नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पे पासवर्ड पूछा जाएगा।
देखें आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जब आप फॉरगेट करते हैं तो आपको यूज़र आईडी भी मिल जाता है, पासवर्ड भी मिल जाता है, ठीक है। या फिर आप रीजनल ऑफिस को मेल करते हैं, वो आपको यूज़र नेम भी भेजते हैं और पासवर्ड भी भेजते हैं। यूज़र नेम ये ऊपर मैंने लिख दिया, पासवर्ड वो जो आपको भेजेंगे वो यहाँ पे आपने लिखना है। अगर कैपिटल में उन्होंने भेजा है तो कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में मिला है तो स्मॉल में। आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज भी आता होता है, मैसेज में भी आपका पासवर्ड लिखा होता है, खुद से आपने कोई भी पासवर्ड नहीं लगाना। और यहाँ पे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो CMS अकाउंट का यहाँ पे पासवर्ड लगाते हैं, तो वो पासवर्ड आपने यहाँ पर नहीं लगाना। ये पासवर्ड आपने वही लगाना जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिला है, या फिर आपने जब फॉरगेट किया था तो आपको जो पासवर्ड मिला है वो वाला आपने यहाँ पे लगाना है। लगाने के बाद साइन इन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन करेंगे उसके बाद ये एक विंडो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, इसको आपने येस करना है जी। तो ये है जी आपका LMS अकाउंट। अब देखें इस स्टूडेंट का सिर्फ एक कोर्स कोड यहाँ पे अपडेट किया गया है। याद रखिएगा अगर आपके पास यहाँ पे ओल्ड डाटा शो रहा है ऑटम 2024 का तो आप गलत जगह लॉग इन कर गए। यहाँ पे आपका LMS 2 लिखा होगा, ये इस तरह से कुछ, ये LMS 3 आ गया। मीन्स दैट कि आपका अब यहाँ पर ऊपर अगर आप लिंक में देखें तो LMS 3 लिखा हुआ है। मीन्स दैट कि ये न्यू वाला है, स्प्रिंग 2025 वाला, ये देखें जी, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें जी स्टूडेंट का जो है कंप्लीट यहाँ पर वर्कशॉप का डेटा आ गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जी इस स्टूडेंट की वर्कशॉप कब कब है, वो यहाँ पर इसकी कंप्लीट डेट मेरे पास आ गई है। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ तो यहाँ पे देखें, ये देखें जी इस स्टूडेंट की कंप्लीट जो है वो वर्कशॉप का डेटा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। 19 मई को इस स्टूडेंट की 1:10 पे ये वर्कशॉप यहाँ पे ओपन होगी। अभी लॉक लगाओ, यहाँ पे लिंक आएगा, इसके ऊपर ये क्लिक करेगा और माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर भी यही वाला यूज़र आईडी यही पासवर्ड लगा के लॉगिन करेगा। फिर दोबारा आकर इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो डायरेक्टली कॉल लग जाएगी और आपकी वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगी। फिर दूसरी वर्कशॉप 20 को होगी, 21 को होगी, फिर इसी तरह करते करते यहाँ पर जैसे यहाँ पर 23 मई आएगा तो यहाँ पर इस स्टूडेंट का क्विज का बटन यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके ये अपना क्विज भी करेगा। क्विज बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर आपकी एक वर्कशॉप मिस भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन क्विज के 30 मार्क्स होते हैं वो आपने लाजमी करना होते हैं। अगर आप अपनी वर्कशॉप को अटेंड नहीं कर सकते या क्विज नहीं कर सकते तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर ये मिल रहा होगा, इसके ऊपर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये तरीकाकार है जिसमें आज की इस वीडियो में मैंने आपका कंप्लीट प्रोसेस जो है समझा दिया कि किस तरह से आपने अपनी वर्कशॉप को अटेंड करना है, किस तरह यूज़र आईडी आपने लेना है, ठीक है। ये थी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।